सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, बस मैं चाहता हूँ अगर आप बिगनर हो, रिटेलर हो, सीख रहे हो ट्रेडिंग में, तो इन चीजों को आपको सीखना जरूरी है। कल की वीडियो में हमने जो बात की थी कि निफ्टी यहाँ पे ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है और मैंने यहाँ पर मना किया था आपको कि डायरेक्टली यहाँ पर ट्रेड मत करना, डायरेक्टली बाइंग प्लान मत करना। ऑल्दो मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट इस रेड कैंडल की लो को ब्रेक करता है तो जो भी यहाँ पे बायर्स बाय कर देंगे उनकी प्रॉफिट यहाँ पे कम दिखी होंगी एंड कुछ लोग तो यहाँ पे भी बाय किए होंगे, उनकी कट जाएंगी स्टॉप लॉस, हो जाएंगे लॉस में, पोजीशन एग्जिट करेंगे। तो मार्केट में हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। मार्केट में आइदर ट्रैप भी आ सकती है, आइदर मार्केट इस पॉइंट पर आकर वापस से रिवर्सल ले सकता है या फिर इसी पॉइंट पे कंसोलिडेट करेगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अभी बायर्स जो है इस ब्रेकआउट पे फंस चुके हैं। जो ओवरनाइट पोजीशन लेके जाते हैं, जो फ्यूचर्स में यहाँ पर ट्रेड करते हैं, वो कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। वो वहां पर अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स करना शुरू कर जाए। और मैंने ये भी कहा था कि ऐसा क्यों होगा मार्केट में। तो अगर मैं यहाँ बैंक निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ रेजिस्टेंस बनी हुई है बैंक निफ्टी में, प्लस 52,000 की यहाँ पर साइकोलॉजिकल नंबर बनी हुई है, 52,500 की साइकोलॉजिकल लेवल है। मार्केट में क्या हुआ कि इस पॉइंट पे मार्केट गैप अप ओपन हुई है, छोटी सी गैप अप ओपन हुई है, यहाँ पे रेंज में आया, रेंज से रिजेक्शन आया। बिकॉज पहली बार में ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो निफ्टी में अगर बाइंग की मोमेंटम आनी थी डेली टाइम फ्रेम पे, वो भी ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट पर, तो यहाँ पर फंसेंगे कौन? बायर्स। बिकॉज बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं निफ्टी को ड्रैग करके चलेगा। तो हमने इस सिनेरियो को कल की वीडियो में बात की थी। मेक श्योर आप उस वीडियो को देख सकते हो, तब आपको यहाँ पता चल जाएगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो मार्केट में अगर पहली रिजेक्शन आती है तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग प्लान नहीं कर सकते हैं इस पॉइंट पर। बिकॉज क्या होगा कि चांसेस है कि फिर से ये सेलर को ट्रैप कराएगा एंड देन ऊपर की तरफ जा सकता है। हमारे पास जो फ्रेश सेलिंग पोजीशन आएगी वो इस लेवल के नीचे आएगी। ये जो हमारी कंसोलिडेशन लेवल बनी हुई है, इसके लेवल अगर मार्केट में ब्रेकआउट करेगा, 50,000 की जो लेवल है हमारी, अगर ये ब्रेकडाउन होगी तब हम मार्केट में सेलिंग देखने को मिल सकता है, जहां पे मार्केट अपने कुछ टाइम के लिए ट्रेंड को चेंज कर सकता है। और जब तक ये लेवल हमारी प्रोटेक्टेड है, ये रेंज हमारी प्रोटेक्टेड है, मार्केट में अभी बायर्स की दमदार रहेगी। तो अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो एक चीज तो आपको हमेशा सीखनी पड़ेगी कि अगर निफ्टी में यहाँ पर ब्रेकआउट आ रही है तो क्या यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमारा ब्रेकआउट आ रहा है कि या फिर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, एंड द वाइस वर्सा। क्या यहाँ पे बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आ रही है और यहाँ पे निफ्टी अगर रेजिस्टेंस फेस कर रही है तो ये ब्रेकआउट सस्टेन होने की चांसेस कम होती है मार्केट में। एंड सेम फॉर द सेलिंग साइड। दोनों अगर सिंक होकर चल रहे हैं तो इट्स ओके। तो मार्केट में मोमेंटम रहेगी, रैली देखने को मिलेगा बोथ साइड, चाहे निफ्टी आप ट्रेड कर लो चाहे बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर लो। और दोनों अगर सिंक होकर नहीं चल रही है तो कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक इंडेक्स ट्रैप होगा। तो आज के केस में हमारी निफ्टी ट्रैप हुई है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करने गया था निफ्टी एंड वहां पे बायर्स ट्रैप हो चुके हैं। तो अगर हम लोग निफ्टी की बात करें तो अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाता है, इस पॉइंट पर गैप अप ओपन होता है, तो जितने भी यहाँ पर सेलर होंगे ये ट्रैप हो जाएंगे। फिर मार्केट में अगर यहाँ पे हॉल्ट करता है 15 मिनट में एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, इट्स अ ब्रेकआउट और यहाँ पे हमें रैली देखने को मिल सकती है। क्योंकि बैंक निफ्टी भी यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को, अगर मैं बात करूँ, इस रेजिस्टेंस को एक बार टेस्ट कर लिया है, तो पॉसिबिलिटी है कि फिर से यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग दे सकता है मार्केट में। और अगर ये नहीं देता है ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग, नीचे की तरफ गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो फिर हमारी निफ्टी में वॉलेटिलिटी रहेगी ऊपर ब्रेकआउट्स पर और वहाँ पे फिर से बायर्स ट्रैप होंगे। मतलब तो जो लोग वहाँ निफ्टी में बाय करेंगे तो निफ्टी में वहाँ फंस सकते हैं एज ड्यू टू दिस रिजेक्शन। अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो निफ्टी में क्या होगी? वॉलेटिलिटी आ जाएगी। क्योंकि अभी दोनों इंडेक्स सिंक नहीं है, आप देखोगे दोनों इंडेक्स सिंक नहीं है। बैंक निफ्टी की ऑल टाइम हाई यहाँ पर है तो मार्केट की प्राइस यहाँ, और निफ्टी में मार्केट ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट को बुलिश होना है दोनों मार्केट को, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी को एटलीस्ट इस पॉइंट को फिल करना पड़ेगा एंड देन फिर ब्रेकआउट आएगी, तो फिर दोनों एक साइड सिंक होकर चलने की चांसेस होंगी। यहाँ ब्रेकआउट आएगी तो निफ्टी रिट्रेस करेगा, ठीक है, बिकॉज अगर यहाँ से यहाँ बैंक निफ्टी मूव करेगी तो निफ्टी ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करते हुए जाएगा। यहाँ मार्केट आएगा फिर रिजेक्शन लेगा तो निफ्टी ये रिजेक्शन लेगा यहाँ से और निफ्टी यहाँ पर क्या करेगा? रिट्रेसमेंट लेगा। तो कहीं ना कहीं कोई भी यहाँ पे निफ्टी में इस पॉइंट पर ट्रैप हो सकता है या फिर रिट्रेसमेंट बड़ी आ सकती है मूवमेंट में। एंड देन उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस के पास ये ऊपर जाकर यहाँ कंसोलिडेट करता है एंड देन ब्रेकआउट देता है, तो इतना में निफ्टी रिट्रेस करके फिर इस पॉइंट पर कंसोलिडेट करेगी एंड देन ये रिवर्स करेगा एंड देन ये ब्रेकआउट आएगा। तो फिर उसके बाद दोनों सिंक होकर चलने की कोशिश करेंगे। जब दोनों सिंक हो गए तो मार्केट में रैली आएगी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आया, आपको पसंद आई, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ओके देन, दैट्स ऑल फॉर अ डे। हैव अ गुड डे, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। जय हिंद, थैंक यू।